हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल किचन एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब आप लोगों के सामने डेली वीडियोस आएंगी। और फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ जर्नलिंग। तो आप लोगों के साथ में जर्नलिंग की वीडियो शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग एडवेंचर कैंप में गए थे घूमने के लिए। हम पंचकुला गए थे एडवेंचर कैंप में स्कूल की तरफ से। तो मैं पहले पंचकुला गई थी, बाद में मनाली गई थी। तो सबसे पहले तो मैं पंचकुला की ही आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ। फिर मैं आप लोगों के साथ में मनाली की जर्नलिंग भी शेयर करूँगी। फिर मुझे जो भी कुछ वहाँ का याद आता है वो सब मैं लिख देती हूँ। फिर जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसे हम अपने शब्दों में लिखते हैं या फिर हमें जर्नलिंग के तरीके हम उसको दिखाते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। फिर मुझे ना जो भी चीज़ें याद आई मैंने वो सब लिख डाली। जो भी मुझे याद था वो मैंने बनाया। हम लोगों ने वहाँ पे कितने मज़े करे थे। हम लोगों की वहाँ पे 2 ट्रेनर मैम थी, एक सर थे। तो हमें रोज़ ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से फिर नीचे आना पड़ता था। 6 से 7 किलोमीटर की दूरी हो जाती थी। मैंने जर्नलिंग में भी लिखा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को जाना पड़ता था। रात हो जाती थी तब तक हम वहाँ पे पहुँचते थे। तो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी भी लगती थी, बट बहुत मज़ा आता था। हमारी जो ट्रेनर मैम थी वो हमें कहती थी कि कभी भी हम चलते हैं दौड़ते हैं तो अपना मुंह है उसे बंद करके चलना चाहिए, जिससे हमें सांस नहीं होती है, सांस नहीं चढ़ता, जिससे सांस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इतने मज़े हम लोग वहाँ पे करते थे। हम वहाँ पे हम 3 टाइम खाना खाते थे। आपको पता ही है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। और वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता था हमें। बट फ्रेंड्स, वहाँ जब एक एक सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ की थी पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही ख़राब बनती थी। पनीर की सब्ज़ी वैसे तो किसको पसंद नहीं होगी, लेकिन वहाँ की सब्ज़ी मुझे वो बहुत ख़राब लगती थी। लेकिन सारा खाना अच्छा होता था, बस एक पनीर की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो हम लोग फिर भी खाते थे, मैनेज करना पड़ता था। हमें ना एक एक दाना जो है साफ़ करना पड़ता था, खुद से अपनी प्लेट्स को धोना पड़ता था, एक एक दाने को हमें खाना पड़ता था। वहाँ पे ना 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते थे, जिसे कैमरा कहा जाता था। तो कहते थे कि अगर जो भी बच्चा छोड़ दे तो उससे दोबारा खिलवाओ उस खाने को। तो पहले से ही हम लोग ना थोड़ा डाल के खाते थे। अगर भूख होती थी तो हम ले लेते थे। कभी कभी तो फ्रेंड्स मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कभी पोहा वगैरह बन जाता था, दलिया वगैरह, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए तो तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि मुझे पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मुझे ना नमकीन में पोहा खाना पसंद होता है, जैसे नमकीन हम खाते हैं ना, तो उसमें। लेकिन जब हम वैसे बनाते हैं ना पोहे को घर पे, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बहुत हमें मज़ा आता था। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे इतने मज़े करे। हमने वहाँ पे जो है झरना भी देखा था, हमने रिवर राफ्टिंग करी। फिर इसमें कभी भी नदी में मैंने राफ्टिंग नहीं करी, लेकिन वहाँ पे मैंने रिवर राफ्टिंग करी थी। हम लोग नाव में बैठे थे फर्स्ट टाइम, और मैंने कभी झरना भी नहीं देखा था। तो पंचकुला में भी मैंने झरना देखा था, मनाली में भी देखा था। मनाली में हमने बहुत बड़ा और ऊंचा देखा था, और वहाँ पे हमने नदी भी देखी थी। तो उसकी मैं बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपके साथ में अपने मनाली का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इसमें पंचकुला की करती हूँ। तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता था फ्रेंड्स। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे, उन पर घर होते थे। फिर हम ना मोरनी हिल्स में गए थे, और वहाँ पे बहुत मज़ा आता था फ्रेंड्स। हमें ना ये कहा गया था कि आप लोगों को जू देखना है या झरना, लेकिन ना हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें झरना दिखा दिया था। जू देखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा दूर था और हमें रात हो चली थी, तो हमें अपने ऊपर भी पहुंचना होता था। लड़कियां अलग रहती थी, ऊपर रहती थी, 6-7 किलोमीटर दूर जा कर के होता था, और लड़के नीचे रहते थे। जब सुबह हम आते थे वहाँ, तो लड़के अपने एक्टिविटी करने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे, और हम वहाँ जा कर के एक्टिविटी करते थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, हमें इतना मज़ा आता था। और
हमने बहुत एक्टिविटीज़ करी, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ से नीचे आना, है ना। तो बहुत सारी हो जाती थी और बहुत मज़ा आता था। और फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में तो शेयर नहीं कर सकती, बट बहुत मज़ा आता था। जितनी शेयर कर पा रही हूँ उतनी मैं आपसे बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। हम लोगों को एक ड्रेस दी गई थी, जैसे हम रेवाड़ी की लड़कियाँ थी तो हम लोगों को एक ड्रेस दी गई थी। रेवाड़ी की लड़कियाँ पहनती थी ब्लू कलर की, पंचकुला की थी वो पहनती थी। किसी और कलर की, जैसे येलो हो गया, पानीपत की पहनती थी रेड कलर की। मतलब ऐसे करके ना, जो हमारा हरियाणा है इसके सारे जो है डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स गए थे, तो उनको अलग अलग ड्रेसेस मिली थी। तो हम लोग भी वही पहनते थे जो हमें मिली थी। और फ्रेंड्स, हमें डेली उनको पहनना होता था बिना धोए। 5 दिन के लिए हम वहाँ रुके थे, तो 5 दिन हम बिना धोए रहते थे। मतलब नहा तो हम लेते थे लेकिन बिना धोए रहते थे। फ्रेंड्स, इतनी सर्दी होती थी, सर्दी में हमें वहाँ पे सर पर कुछ नहीं ओढ़ने दिया जाता था। एक कैप दी थी, वो कैप हमें पहननी होती थी, जिस पे लिखा था एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, तो ये उस पर लिखा हुआ था। और बैग मिले थे हमें, और ट्रैक सूट मिले थे जो हम पहनते थे, जो मैंने आपको बताया। और बोतल हमें मिली थी। और एक हमारे पास अपना कार्ड होता था, आइडेंटिटी कार्ड। अगर कोई स्टूडेंट मिल नहीं रहा है या फिर कहीं गुम जाए तो उसे उसके थ्रू ढूंढ लेते थे, या फिर अगर उसके पास नंबर वगैरह हो तो उससे कर लेते कॉन्टेक्ट। और फ्रेंड्स, देखिए, बातों ही बातों में हमने कर लिया है कंप्लीट। आपको कैसी लगी मेरी जर्नलिंग की वीडियो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, बाय गाइस, आपको कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताना।